अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जनाब आज का व्लॉग जो है ना मैंने सुबह उठते ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। और असल में मेरे जो हस्बैंड है ना उनको चिकनगुनिया हो गया था, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल है। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी इस चीज़ का जिक्र किया था। तो बस सुबह उठते ही ना मैंने उनके लिए फ़्रेश जूस निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फ़्रेश जूस जो होता है ना वो निहार मुँह पीना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप नाश्ते के बाद या खाने के बाद पिएंगे उसे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं गाजर, चुकंदर और ये ग्रीन वाले जो एप्पल होते हैं ना इसका जो है ना फ्रेश जूस निकाल रही थी। तो लगे हाथ मैंने कहा चलें सबके लिए निकाल ही देती हूँ। दाऊद लाया और मैंने अपने लिए भी और मैंने अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा ज़्यादा निकाला था कि वो दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है ना वो पी लें। क्योंकि चिकनगुनिया में जो है ना फ्रेश जूसेस सबसे ज़्यादा पीने के लिए कहते हैं डॉक्टर, और ख़ास तौर पे लेमन का यूज़ करने के लिए बोलते हैं कि जब भी आप फ्रेश जूस निकालें तो उसमें लेमन डाल के और फिर आप फ्रेश जूस पिएं। तो उससे जो है ना आपकी तबीयत बहुत जल्दी जो है ना सही होती है। क्योंकि चिकनगुनिया में हमारे बॉडी से जो है ना वो वाइट सेल ख़त्म हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, तेज़ी से ना ख़त्म हो रहे होते हैं। तो कोई भी आप फ्रेश जूस पिएंगे जो खून बनाता है। आजकल गाजरें आई हुई हैं ना, तो गाजरें तो बिल्कुल ऐसी आई हुई हैं लाल वाली, तो वो बहुत अच्छी होती हैं। और चुकंदर बहुत तेज़ी से खून बनाता है, एप्पल बहुत तेज़ी से खून बनाता है, अनार आया हुआ है आजकल, अनार बहुत तेज़ी से खून बनाता है। तो मैंने कहा जितना मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने अनार का भी जूस बना के दिया, मैंने फ्रेश जितने भी सारे मेरे पास फ्रूट्स थे मैंने उन सब का बना के दिया। फिर जो है ना अब आगे आगे आप देखेंगे कि मैंने क्या क्या किया। तो इस पूरी वीडियो में ना मैं आपके साथ यही चीज़ अपनी रूटीन आज पूरे दिन की शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से केयर करी। और अगर आपकी फ़ैमिली में किसी को अल्लाह ना करे कि ये चिकनगुनिया हो जाता है वायरल इन्फेक्शन, तो किस तरीके से आपने केयर करनी है और क्या क्या आपने खिलाना है पिलाना है। और देखिए मेडिसिन तो जो डॉक्टर्स देंगे आपने वही खानी है। जो आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो मैं अगर आपको मेडिसिन बताऊंगी कि जो डॉक्टर ने दी, तो हो सकता है वो आपके डॉक्टर कुछ और मेडिसिन दें, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो मेडिसिन खाई है वो बहुत अच्छी थी। पहले हम लोग कहीं और गए थे, वहाँ पे उन्होंने जस्ट जो है ना एक ड्रिप चढ़ा दी थी और बोला था कि बस आपने ये जो दर्द की एक गोली होती है कैफ्लाम वो दे दी थी कि ये खानी है ना। लेकिन उससे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरे हस्बैंड की कि उठ के चल भी नहीं पा रहे थे। और इतना तेज़ फ़ीवर हो गया था, तकरीबन 102 और 103 के करीब इनको फ़ीवर हो गया था। मुंह पूरा रेड हो गया था और स्वेलिंग भी हो गई थी। तो जो है ना अच्छा बहुत से लोगों को बॉडी पर रैशेस भी होना स्टार्ट हो जाते हैं ना इससे। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए थे, लेकिन स्वेलिंग हो गई थी। जो जोड़ होते हैं ना जहाँ आपको तकलीफ़ होती है, पेन होता है, तो वो आपके स्वेलिंग कर जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, चलना उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर जो है ना नॉर्मल या तो पैराडोल खाने का बोलते हैं, कोई भी दर्द की गोली दे देते हैं, और ड्रिप आपका इंजेक्टेबल्स का कोर्स होता है जो वो करवाते हैं ना। तो जनाब तो वो फिर हम नहीं फ़ायदा हो रहा था उससे। हम लोग फिर रात में मेरे पापा आए, जब उन्होंने देखा इतनी ख़राब हालत है तो वो उनको फ़ौरन दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले गए, यहीं हमारे करीब में है। जब वहाँ लेके गए तो वहाँ उन्होंने ड्रिप का एक सेट लगाया पूरा इंजेक्टेबल्स का, जो चिकनगुनिया में डॉक्टर्स लगाते हैं। और वो इतना ज़बरदस्त था, मैं बोल रही हूँ, मैंने देखा बिल्कुल मैजिक था वो मेरे लिए। वो क्या हालत थी पूरा दिन, और 1 घंटा भी नहीं लगा होगा और वो इतनी हालत में बेहतरी आ गई उनकी। और जो उन्होंने मेडिसिन दी 3 दिन खाने के लिए, अब 2 दिन हो गए उनको खाते हुए। तो पहले 3 दिन खानी थी, फिर 2 टाइम कर दी। तो इससे उनको काफ़ी जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ। वरना चिकनगुनिया में लोग 10-10 15-15 दिन जो है ना सही हो जाते हैं, सही होने में टाइम लग जाता है, इतने टाइम लग जाते हैं उनको, 10 से 15 दिन लग जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह से ये 3 से 4 दिन में खड़े हो गए। और तो मैं तो यही बोलूँगी कि फ़्रेश जूसेस का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं करें। और चुकंदर, गाजर, सेब और कुछ और आजकल जो आए हुए हैं ना मिठे जिसे बोलते हैं, उसका जूस निकाल के पिलाएं। और अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं देसी चिकन की यखनी जो है ना वो बना रही थी। तो मैंने सोचा कि देसी चिकन आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो नॉर्मल चिकन फार्मी की वो वैसे भी मेरे हस्बैंड इतनी पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे मेरे घर में ज़्यादातर देसी चिकन ही बनती है, क्योंकि फार्मी की चिकन जो यूज़ होती है वो जैसे कोई टिक्का बन गया,
पिज़्ज़ा बन गया या कोई चाइनीज़, तो उसमें यूज़ कर लेती हूँ, वरना सालन वगैरह जो है वो देसी चिकन का ही बनता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं देसी चिकन की यखनी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो यखनी जो उसका गोश्त बचेगा मैं उसका बाकी का पुलाव बना लूँगी। अच्छा, परहेज़ में जो है ना उन्हें चावल मना किए थे, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, सादा पानी पीना है। तो ये 2 चीज़ों का परहेज़ जो है ना आपने लाज़मी करवाना है। ऑयली चीज़ें आपने ज़्यादा नहीं देनी है, जैसे पराठे वगैरह नहीं देने। वैसे हमारे यहाँ पराठे ही खाए जाते हैं नॉर्मली, लेकिन फिर मैंने उन्हें सादी रोटी डालना शुरू कर दी, और सादी रोटी जब नहीं खाई जा रही थी तो ब्रेड बन कोई भी चाय के साथ आप दे सकते हैं ना उन्हें। अच्छा जनाब, यहाँ पे यखनी मैंने किस तरह चढ़ाई थी, नॉर्मली मैंने 2 प्याज ले ली थी, क्योंकि मेरे पास 3 पाव गोश्त था ये चिकन का, तो मैंने 2 प्याज ले ली थी, छील ली थी, और ये पूरा एक गार्लिक का बंडल, थोड़ा सी सौंफ, थोड़ा धनिया और थोड़ी काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च गर्म होती है यखनी में अच्छी होती है, तो वो मैंने डाल के यहाँ पे यखनी चढ़ा दी थी। अच्छा, यहाँ मैंने दोपहर के खाने में उनके लिए बनाया था जौ का दलिया, ठीक है। एक दिन पहले बनाया था, एक दिन पहले तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो वो उनसे नहीं खाया गया था, तो मैंने एज़ इट इज़ उठा के रख दिया था। तो यहाँ पे सेकंड डे जो है ना वो मैं गरम करके दे रही थी उनको, और ये जौ का दलिया मैंने बनाया था। वैसे नॉर्मली आप गंदम का दलिया भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जौ का बनाया, क्योंकि जौ का दलिया बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है आपको। तो यहाँ पे मैंने जौ का दलिया मूंग की दाल डाल के सिंपल जो है ना हल्दी और बहुत सी चुटकी भर सी बस मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली, नमक डाल के, और मैंने चढ़ा दिया था। एक चिकन की बोटी मैंने इसमें डाल दी थी, जब वो इसके साथ दलिए के साथ गल गई थी तो मैंने उसको मैश करके वापस उसी में डाल दिया था और प्याज का भगाड़ लगा दिया था। तो ये ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त दलिया बना था कि आप नॉर्मली भी इसको खाएंगे तो आप ऊपर से नींबू डाल के और चाट मसाला डाल के तो बहुत मज़े का लगा था। चाट मसाला मैंने उनको नहीं डाल के दिया था, क्योंकि उन्हें मिर्चें लग रही थी वैसे ही, क्योंकि तबीयत ख़राब में जो है ना आपको कुछ भी एक तो टेस्ट ही नहीं आ रहा होता है ना, तो इसलिए जो है ना मैंने उन्हें चाट मसाला नहीं डाल के दिया था, जस्ट लीमू, क्योंकि लीमू हर चीज़ में डाल के दें आप। तो मैंने आपको वैसे ही बोला कि एक एंटीवायरस होता है इसमें जो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, तो जब भी डॉक्टर्स ने बोला तो लीमू डाल के आप खाएँ। और यहाँ पे देखें मेरे यहाँ पे इतने में यखनी भी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। अच्छा, जो मैं इनको यखनी दूंगी ना उसमें मैं डालूँगी हल्दी, वो भी घर की पिसी हुई, सही है। तो वो भी अभी आपको मैं आगे दिखा दूँगी। और यहाँ पे मेरी यखनी रेडी हो गई है। इनको यखनी देने के बाद जो यखनी बचेगी मैं उसका पुलाव बना लूँगी। इनको तो जैसे चावल अलाउ नहीं है तो मैं और बच्चे खा लेंगे, और इनके लिए कुछ और बना दूंगी मैं। तो यहाँ पे फिर शाम की चाय का टाइम भी हो गया था, मेरे भाई आए हुए थे मेरे हस्बैंड को देखने के लिए, तो मैंने चाय बनाई। फिर चाय के साथ मैंने ये चिप्स और नींबू जो है ना वो सर्व किए थे। शाम की चाय पे अक्सर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, खाली नहीं हम लोग चाय पीते, कुछ ना कुछ लाजमी होना चाहिए, या बिस्किट्स हों या बाहर खानी हो या कुछ भी ऐसा, चिप्स, नींबू, पेटिस, समोसे, मतलब आदत ऐसी हो गई है ना कि अब खाली चाय जो है ना वो पी नहीं जाती। तो यहाँ पे चिप्स और नींबू जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने ला के रखी हुई थी, तो यहाँ पे मैं वो सर्व कर रही थी और चाय बनाई मैंने यहाँ पे मज़ेदार सी। और फिर उसके बाद जो है ना हम लोगों ने चाय वाय पी। अच्छा, चिकन गोनिया जो है ना बहुत ही ज़्यादा वीक कर देता है अंदरूनी तौर पे, और मेरे यहाँ काफ़ी लोगों को हो चुका है, मेरे मामू को हो चुका है और मेरे आसपास जाने वालों में भी हो चुका है। तो देखें एज जो फैक्टर जो होता है ना वो बहुत जो है ना मायने रखता है, क्योंकि जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनका वैसे ही खून जो होता है ना वो इतनी तेज़ी से नहीं बनता जैसा हम लोगों की जो नॉर्मल एज के लोग होते हैं, ख़ास तौर पे जो जवान नस्ल होती है उनका जितना तेज़ी से बनता है, बच्चों का बहुत तेज़ी से बनता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बनाना खाएं, बनाना से इम्यूनिटी पावर जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे फ्रूट्स हमें खाने चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो स्ट्रॉन्ग हो, जैसे बनाना से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चों को खिलाएं। मेरे बच्चों ने तो इतना बनाना खाया है, इतना बनाना खाया है, छोटे से लेके अब तक। मैं कहती हूँ 2 साल तक मैंने उनको बनाना, सूजी, ये जौ का दलिया, गंदम का दलिया, दूध, केला, मतलब इस तरह की चीज़ें इतनी खिलाई हैं ना। और इस सूजी भी इतना स्ट्रॉन्ग करती है बच्चों को, तो ये सारी चीज़ें आप लाजमी खिलाएं। तो वहाँ पे आपने जैसे देख लिया कि मैंने यखनी में जो है ना जो हल्दी घर की पिसी हुई थी वो मिला के इनको दी थी, तो वो बहुत बोन्स के लिए अच्छी होती है, बोन्स आपकी स्ट्रॉन्ग करती है।
उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं पुलाव की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो पुलाव में नॉर्मल, मैं आपको कोई रेसिपी नहीं दे रही लेकिन नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ। तो यखनी का मैं जो मैंने लहसुन और प्याज डाला था, उसके साथ थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ मैंने डाल के जो है ना वो इस तरह से ब्लेंड कर ली। अच्छा, ग्रीन चिलीज़ मैंने बहुत कम डाली है क्योंकि स्पाइसी जो है ना वो मेरे बच्चे नहीं खाते। तो पुलाव में इतना, मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है बट बच्चों को भी देखना पड़ता है ना। तो हमने बच्चों के हिसाब से स्पाइसी जो है ना रखना है। आप जितना डालना चाहें वो आपके हिसाब से। अलग से भी आप ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बना सकते हैं, बट मुझे अभी जल्दी जल्दी वाला काम करना था तो मैंने यहाँ पे साथ ही जो है ना वो पेस्ट बना लिया। बाकी नॉर्मली मैं पुलाव जो है ना बनाऊंगी, क्योंकि इन पुलाव की तरकीब मैं आपको बहुत दफ़ा जो है ना वो दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, उसमें अनियन जो है ना वो स्लाइस करके डाली, ये ब्राउन हो जाएंगी तो सारे बाकी मसाले डालूंगी, उसको भूनूंगी। और पुलाव बहुत जल्दी बनता है, बहुत ज़्यादा। आपकी जब यखनी रेडी होती है ना तो आपका पुलाव यूँ झटपट खड़े खड़े बनता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने सारे खड़े मसाले डाले, ज़ीरा डाला, बादियान के फूल, तेज़ पत्ता, जिंजर गार्लिक पेस्ट सब डाला, अच्छे से भूनना है। अच्छा, कभी मैं टमाटर डाल देती हूँ पुलाव में, कभी मैं नहीं डालती, तो ये मेरे दिल दिमाग पे डिपेंड करता है क्योंकि जो है ना, अच्छा मेरी अपनी मम्मी की जो रेसिपी है ना वो नहीं डालती थी, वो सिर्फ दही डालती थी, उनको टमाटर नहीं पसंद थे। तो मैं बहुत सी दफ़ा नहीं भी डालती, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं ना टमाटर, थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट। आप पुलाव में चावल के साथ जब मिला के खाते हैं तो बहुत कोई मज़ा देते हैं ना, तो इसलिए एक टमाटर बस मैंने डालना है। और बहुत ज़्यादा हमने इसको भूनना नहीं है, टमाटर को मैश नहीं करना, उसमें ना हल्के हाथ से उसको चलाना है। ठीक है, दही हम इसमें ऐड करेंगे, सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर देंगे। जो मसाला मैंने प्याज का और लहसुन का और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, सारे मसाले अब डाल दिए मैंने इसमें। इसको भूनूंगी, 5 से 10 मिनट लगेंगे, आपका मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाएगा। फिर इसमें यखनी से गोश्त निकाल के वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जो ब्लेंडर मैंने अनियन और लहसुन पीसा था, उसमें पानी मैंने हल्का सा मिला के वो डाल दिया, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, जायका जो है वो सारा इसमें जाना चाहिए। फिर जो है गोश्त डाल के भुनेंगे, उसके बाद जो है ना मैं इसमें चावल डाल दूँगी, जो यखनी बची थी वो डाल दूँगी। अगर यखनी कम लगेगी मुझे तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, वरना तो यखनी इतनी ठीक है, इनफ रहेगी। 3 पाव मेरे पास गोश्त था तो मैंने 2.5 पाव इसमें जो है ना बिरयानी राइस लिए थे, और बिरयानी राइस को मैंने ऑलरेडी जो है ना हाफ़ एन आवर के लिए भिगो के रख दिया था। अच्छा, सॉल्ट जो है ना वो मैंने यखनी में कम रखा था, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को पीने के लिए देनी थी। तो मैं अगर यखनी में चावलों के हिसाब से रखती नमक, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता, तो वो पिया नहीं जाता। तो इस पॉइंट पे जो है ना मैंने थोड़ा सा इसमें मसाले में सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। ठीक है, तकरीबन 1.5 टीस्पून या 2 टीस्पून के करीब ना। अच्छा, चावल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, बस उसके बाद सिंपल कुछ भी नहीं है, यखनी डालनी है, दम देना है, और आपका पुलाव जो है ना यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो आज की जो है ना मैंने फुल डे की रूटीन आपके साथ शेयर करी है कि किस तरीके से मेरा दिन गुजरा, मैंने क्या क्या किया। पहले मैंने सुबह उठी, मैंने फ्रेश जूस बनाया सबके लिए, मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया, बच्चों को भी दिया, ख़ुद भी पिया। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। फिर मैंने उसके बाद जो है ना अनार का भी जूस बनाया, अनार का जूस में बना के उनको लेमन मिला के वो भी दिया। दलिया बनाया। तो आप इस तरीके से जो ना चीज़ें बना के दे सकते हैं, अगर आपके यहाँ किसी को ये चीज़ हुई हुई है तो। वैसे अल्लाह ताला सबको जो है ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मतलब इतना कोई ये ज़बरदस्त, मतलब क्या बोलना चाहिए, बिल्कुल जो है ना जिस्म तोड़ देता है, ये ऐसा वायरल है ना। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ जनाब मेरा पुलाव भी जो है ना साथ साथ रेडी हो गया है। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर करी। ख़ास तौर पे मुझे आपको जो है ना बताना था ये सारी चीज़ें कि अगर ऐसा हो जाए तो आपने क्या क्या करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई हमने क्या करना है, घबराना नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे जो भी हैं। बस यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।